लेके भिक्खु बने थे, उन्होंने भिक्खु फेंक दिए और एक रात में वो भिक्खु वाले लोगों के खिलाफ हो गए। ये इस तरह से क्रांति प्रतिक्रांति आपस में चलती है। तो चीवर जब तैयार होता है और भिक्खु तैयार होते हैं तो दान भी लोग देते हैं, दान देते हैं। यहाँ दान देने की परंपरा है। कहते हैं कि राजा हर्षवर्धन गंगा घाट, जिसको हम कुंभ का मेला यानी कुंभ का मेला बोलते हैं, कुंभ का मतलब अच्छे कर्मों का मेला, जहाँ लगता था, जहाँ पारमिता पूरी करके लोग आते थे, वहाँ पे वो अपना सारा दान दे के जाते थे। उसको कुंभ का मेला बोलते थे, कुंभ का मेला बोलते थे। और ये कुंभ का मेला हर 12 साल में 6 साल में ऐसे ही आता था और राजा दान पारमिता को पूरा करते थे। एक दान की पारमिता बहुत बड़ी है जो 10 पारमिताओं के अंदर ऐसा आता है। राजा अशोक ने 84,000 जो भगवान बुद्ध की ऐसी बातें थीं जो लाभदायक बातें थीं, सुत्त जिनको बोलते थे, 2,000 उनके शिष्यों के और 82,000 उनके, उन सब की पत्थर की किताब बनवाई, क्योंकि कागज़ तो था नहीं, गत्ता भी नहीं था, आविष्कार नहीं हुआ। तो लोगों को पढ़ाने के लिए पत्थर की किताबें बनवाई, पत्थर के शिलालेख बनवाए और 84,000 ईरान से लेके और नेपाल तक पूरे तक और बर्मा तक वो लगवाए। जब वो बन के पूरे हो गए तो राजा ने अनाउंस किया कि आज हम सेम वही दिन, दसवीं के दिन, और उसका उत्सव मनाया। अशोक के समय के बाद में इसका नाम अशोक विजयदशमी पड़ गया। और अशोक का पूरा नाम बहुत ही गजब का है। अशोक का पूरा नाम अशोक धम प्रियदशी चंड प्रचंड धम चक्रवर्ती सम्राट अशोक होता है। तो उसके नाम से, यानी उस राजा के नाम से इसको जाना जाता है। मगर वो राजा पहले राजा नहीं है जिनके नाम से ये जाना जाता है। इससे पहले और इसके बाद में भी विजयदशमी ऐसे ही मनती रही, बुद्ध के समय के बाद से और आज तक भी, क्योंकि जितने भी लोग आए और जितने भी लोग गए, उन्होंने पूरी विजयदशमी उसी के हिसाब से मनाने का प्रण किया। भारत में जब ब्रह्मदत्त की हत्या हुई तो भारत से धम्म चला गया और धम्म जाते ही भारत की सोने की चिड़िया उड़ गई। भारत की जो शिक्षा थी वो उड़ गई। भारत अनपढ़ हो गया, भारत गरीब हो गया और भारत कमज़ोर हो गया, क्योंकि जो ईरान से लेके और बर्मा तक राज था वो सारा राज धीरे धीरे टुकड़ों में समेट में आ गया। और अशोक के बाद में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ, ब्रह्मदत्त के बाद में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जो उस राज को बचा सके। सारे राजा जितने भी आए वो निकम्मे राजा आए, उनको राज करना आता ही नहीं था, वो कैपेबल ही नहीं थे, वो उसके लायक ही नहीं थे। सारे निकम्मे और नालायक लोग आए और उन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और भारत को हजारों टुकड़ों में मन से, तन से और ज़मीन से बांट दिया और विदेशी लोगों का भारत के अंदर कब्जा हो गया और भारत छिन्न भिन्न सा हो गया। इसलिए धम्म में बड़ी ताकत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी धम्म की ताकत को जानते हुए 13 अक्टूबर 1935 में यवला में धम्म को जानने की और धम्म में आने की घोषणा की थी। और 21 साल तक धम्म का गहरा अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म की दीक्षा दी वो ठीक भगवान बुद्ध के कहे अनुसार, उनकी जो उन्होंने आगे का समय बताया था उसके अनुसार, कि 2500 साल बाद धम्म का चक्र दोबारा चलेगा और भारत दोबारा से बौद्धमय होगा और यहाँ प्रबुद्ध भारत कहलाया जाएगा, ये दोबारा से सोने की चिड़िया होगा। ऐसा करके उन्होंने 1956 में 10 लाख लोगों को नागपुर में दीक्षा दी। जीवन में एक बार एक बहुजन आदमी को कम से कम 10वीं वाले दिन नागपुर में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि नागपुर हमारी वो भूमि है जहाँ से धम्म का चक्र दोबारा से बाबा साहब ने चलाया और वहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं। वैसे तो पूरे साल भर आते हैं, मगर 10वीं में वहाँ देखने लायक लोग होते हैं, बड़ा उत्साह होता है, वहाँ जाना चाहिए। तो दुनिया में शांति का उपदेश देने के लिए ये धम्मचक्र दोबारा से प्रवर्तन होता है। 62वां धम्मचक्र इस बार है, मगर 62वां धम्मचक्र खाली 62वां नहीं है, इससे पहले भी हुए हैं। मान्यवर काशी राम जी ने 2003 के अंदर घोषणा की थी कि वो 6 करोड़ लोगों को धम्म की दीक्षा दिलवाएंगे। बीच में असमय उनके स्वास्थ्य खराब हो गया, वो नहीं दिलवा पाए। उनका ये जो प्रॉमिस है ये अभी अधूरा है, ये वायदा अभी अधूरा है। लोगों को ये वायदा पूरा करना है। सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। पूरे देश में धम्म का वातावरण बहुत तेज़ से बनना है और कहते हैं कि अब मान्यवर साहब की याद में 6 करोड़ की नहीं, लगभग 20 करोड़ की दीक्षा पहले होगी, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। क्योंकि 20 करोड़ लोग लगभग वो हैं जो अम्बेडकराइट्स हैं और लगभग प्रबुद्ध हो चुके हैं। बेशक वो धम्म में नहीं गए हैं, धम्म के नाम से घोषित नहीं है, मगर वो प्रबुद्ध हो चुके हैं। प्रबुद्ध होना ही इसका मतलब है। खाली धम्म का कोई मोहर लगाना इसका कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी
धम्मचक्र प्रवर्तन हुए हैं, क्योंकि वहाँ जो मूर्ति मिली है उसमें चीवर पहने हुए लोग हैं। भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था लगभग 2600-2500 साल के बीच में। सम्राट अशोक ने किया, सिंधु घाटी में हुआ, और राखीगढ़ में लगभग 7,000-8 साल पहले भी जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका डीएनए के हिसाब से वो पाए जाते हैं। इस तरह से भारत में और पहले भी अगर जाएंगे तो 28 बौद्धों का भी इतिहास हो सकता है, मगर हम उसमें नहीं जाते, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जितना आप जानें उतना आप माने, क्योंकि राखीगढ़ तक का तो डीएनए आ चुका है और राखीगढ़ तक ये बात तय हो चुकी है कि भारत के लोग जो प्रबुद्ध थे वही लोगों का डीएनए है उसमें।